न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, नायब तहसीलदार महकमे रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए या उसमें तकरीरों के लिए जो उर्दू को लाजमी करार देने पर जो विवाद सामने आया था और उसमें जम्मू में भी एहतजाज हुआ था, और उसमें कल उमर अब्दुल्ला ने साफ़ तौर पर कहा है कि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में हम किसी भी नायब तहसीलदार या किसी भी मुलाजिम को तैनात करेंगे और वो उर्दू ना जानता हो तो उन्होंने कहा कि ये बेकार मशक है। तो उन्होंने कहा कि हम टाइम देते हैं, चाहे KS है या IAS अफसरान हैं, उनको भी उर्दू सीखने के लिए टाइम दिया जा रहा है। और इसी तरह जो हमारा सदियों पुराना रिकॉर्ड जो है वो उर्दू ज़बान में है, और इसलिए अच्छा नहीं है कि उर्दू को हटाया जाए, क्योंकि उर्दू को सीखना चाहे और इन मुलाजिमों को बाज़ाब्ता तौर पर एक वक्त दिया जाए। हमारे साथ मौजूद है इस सिलसिले में बात करने के लिए सरबराह अंजुमन उलमा अहनाफ जो हैं उनके मौलाना पीरज़ादा अफजल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने जो कल वाज़िया तौर पे दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर हम मुलाजमीन को रेवेन्यू महकमे में तैनात करेंगे तो उर्दू के बगैर बेकार है। उन्होंने कहा कि लाजमी उर्दू है, तो उर्दू उनके लिए वक्त दरकार भी है और दिया जाएगा ताकि वो सीख पाएंगे और रिकॉर्ड की निशानदेही कर पाएंगे, क्योंकि सदियों पुराना रिकॉर्ड जो है वो उर्दू में है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फ़ैसला है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कल ये ऐलान किया, तो मैं बहुत मसरत हुई मुझे, क्योंकि हर एक को आगे चलना है, रोज़गार का मसला है। इससे पहले यहाँ एक मामूल था, चाहे IAS हो चाहे KS हो, तो उनका उर्दू उनके साथ उनकी ज़बान, उर्दू लिखना, उर्दू सीखना, उर्दू पढ़ना वो एक पार्ट एंड पार्सल हुआ करता था। चूँकि अब मसला ये है कि उमर साहब ने कल ऐलान किया कि अब इनको टाइम देंगे सीखने के लिए। बहुत अच्छा फ़ैसला है। और मैं उमर साहब से ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो जम्मू में हमारे या कश्मीर में हमारे पंडित लोग हैं, और पंडित लोग इतनी महारत रखते हैं उर्दू में, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी स्टूडेंट रहे हैं उनके। जब तक अगर हम देखेंगे तो पूरे कश्मीर के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो हमारे उन दिनों पंडित लोग हुआ करते थे, आज कहाँ मिलेंगे वो उस्ताद, उनकी काबिलियत। तो मुझे लगता है उमर साहब को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी खदमात उनको भी लाएं अपने मशवरे में और उनकी खदमात भी लें, क्योंकि उनसे ज़्यादा उर्दू पे किसी को दस्तरस नहीं थी। अब मेरी राय यह है कि KS IAS जम्मू में और यहाँ, चूँकि इसके लिए हमें बाज़ाब्ता सेमिनार अगर करने पड़े बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि इस वक्त जम्मू वालों को भी याद रखना चाहिए कि कल हमारे बच्चे देखिए जो इस वक्त बोल रहे हैं कि उर्दू हटाइए, क्यों हटाएंगे? उर्दू नहीं हटाना है, ये पार्ट एंड पार्सल रखना है, हमारी मादरी ज़बान है। इससे पहले भी मैंने कहा हमारी ज़बान से ही कौम जिंदा रहती है। मैं गया था क्या बोलते हैं एक स्टेट में, तो जब हमने वहाँ देखा कि वहाँ उर्दू प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, ये साइन बोर्ड जो लगे हुए हैं, उर्दू लिखा है, इंग्लिश लिखा है, और जो भी साइन बोर्ड है, मेरी गुजारिश थी कि हम भी यहाँ उर्दू राज करेंगे, और हम भी यहाँ अगर साइन बोर्ड लगाएंगे, कम से कम हमारा ज़िंदगी का उर्दू एक हिस्सा बनना चाहिए। लिहाजा मैं उमर साहब के इस फ़ैसले का खैर मकदम करता हूँ। इसमें हर एक को चाहिए, हर एक, बल्कि जो यहाँ की सियासी तंजीमें हैं, हर एक को चाहिए, सियासत छोड़िए, यह हमारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है, चाहे जम्मू वाले हों, चाहे श्रीनगर वाले, कश्मीर वाले हों। मेरी गुजारिश है इस पे हमें सेमिनार करने चाहिए। हमें प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह जम्मू में यहाँ बड़े बड़े लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, तो क्यों ना हम उनकी खदमात इस पे इस्तेमाल करें। हम मानते हैं कि ज़बान को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहे, वो मैंने इससे पहले भी कहा। हमारे जो मोहतरम सुनील शर्मा साहब है या BJP के लोग हैं, तो उनको मैंने भी ये कहा कि तो मुझे लगता है कि उर्दू को सियासत से, मज़हब से दूर रखा जाए। हर एक ज़बान को, उर्दू ही नहीं, हिंदी को भी ज़बान से इसे सियासत से दूर रखा जाए। अलबत्ता BJP वाले हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट दें कि क्यों ना क्लासेस शुरू करें, 6 महीने 7 महीने 8 महीने जाएंगे, जिस तरह ट्यूशन किए जाते हैं, उनको भी 6-7 महीने दे दीजिए। IAS करना हो, और हमारे बच्चों को हक़ बनता है, कश्मीरियों को हक़ बनता है, जम्मू वालों को हक़ बनता है कि वो इन क्लासों में शिरकत करें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे ख़ासकर जम्मू के पंडित हजरात को, जो बड़े बड़े लेक्चरर रह चुके हैं, रिटायर हैं, उमर साहब को चाहिए कि उनको भी लाएँ। कश्मीर के हमारी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े लेक्चरर हैं, कश्मीर में बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिनको उर्दू पे दस्तरस है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि उनको भी मशवरे में लाएँ और उनकी खदमात उर्दू सिखाने में इस्तेमाल की जाए।
नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से मौलाना साहब ने कहा है कि उन्होंने एक तो खैर मकदम किया है उमर अब्दुल्ला के उस बयान का, और साथ उन्होंने कहा कि इस बात पे ज़ोर दिया है कि ज़बान जो है वो किसी धर्म से हमें नहीं जोड़ना है, बल्कि इसको सिखाने की ज़रूरत है। और जब सदियों पुराना हमारा रिकॉर्ड जो है वो उर्दू में रहा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो रहा है, तो आज अगर हम इसको हटाएंगे तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी और सरासर गलती होगी। और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जब ये भी यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब किसी ज़बान को छीना जाता है तो वो कौम मुर्दा बन जाती है, और इसलिए लाजमी है कि हमारी उर्दू जो है वो सदियों पुरानी ज़बान रही है, हमारी सरकारी ज़बान भी रही है, और इसलिए इससे ज़िंदा रखना है और सीखने में कोई हर्ज नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे उर्दू के जानने वाले माहिरीन हैं उनकी खिदमत हासिल करनी चाहे, और चाहे यूनिवर्सिटीज़ में या ऐसे सेमिनार्स अटेंड करानी चाहे, ताकि जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुलाजमीन हैं वो उर्दू से यानी वाकिफ़ हो जाएंगे और कि आगे चलकर कोई दिक्कत ना आ जाए। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।